Hello student, welcome back. Today we are going to start exercise 5.6 of chapter 5. हमें given क्या स्टूडेंट? हमें given है if x and y are connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10. Without eliminating the parameter, find dy by dx. स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है? We have to find out dy by dx. और हमें given क्या है स्टूडेंट? x is equal to 2a t square फर्स्ट क्वेश्चन में और y is equal to a t raised to power 4. स्टूडेंट उन्होंने कहा एलिमिनेटिंग द विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, तो हमने कहीं से भी t को यहाँ पे हमें एलिमिनेट नहीं करना है, हमें सिंपल डेरिवेटिव करना है। बस ये ध्यान रखिएगा जिसका डेरिवेटिव आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो राइट हैंड साइड में हमें गिवन है उसकी रिस्पेक्ट में करें। जैसे यहाँ t गिवन है तो हम t की रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर यहाँ थीटा गिवन होता तो थीटा की रिस्पेक्ट में करते। और एक बात हमें ध्यान रखनी है, जिसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है उसका डेरिवेटिव 1 होता है। जैसे अभी तक हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो x का डेरिवेटिव 1 कर रहे थे, अब हम t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें t का डेरिवेटिव 1 करना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज मैं इसका डेरिवेटिव करूँ dx बाय dt, तो स्टूडेंट यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 4at। क्यों स्टूडेंट? 2 आगे आ गया 4at। सपोज मैंने यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होता 4 2ax², x का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, हम x की रिस्पेक्ट में कई बार करते आए हैं। अगर डेरिवेटिव करें x की रिस्पेक्ट में तो यहाँ आएगा dy बाय dx, 2 आगे आ गया 4ax, ये x की रिस्पेक्ट में किया। यहाँ x का दोबारा नहीं करते थे हम लोग, क्योंकि x का डेरिवेटिव दोबारा करने का कोई फायदा नहीं, x का डेरिवेटिव 1 होता। तो यहाँ पे भी क्या किया, 2 आगे आ गया, 2 to the 4at, t का डेरिवेटिव दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करेंगे भी तो 1 ही आना है, तो करने की जरूरत नहीं होती। जिसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे होते हैं उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तो 2 आगे आ गया स्टूडेंट 4at, 2 पावर आगे आ गई तो 1 पावर आ गई, 1 पावर लिखते नहीं है। सेम ऐसे यहाँ पे करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो स्टूडेंट यहाँ y का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dt। क्या आएगा स्टूडेंट? 4at, 4 पावर आगे आ गई, 1 कम हो गई तो कितनी आई? 3। इसके लिए भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सपोज ये ax रेज़ टू पावर 4 होती और हम लोगों को डेरिवेटिव करना होता है x की रिस्पेक्ट में, तो हम ऐसे करते हैं dy बाय dx, 4 आगे आ गया 4ax³। तो देखो बेटा सेम ही तो हुआ है, यहाँ भी सेम हुआ है, 4 आ गया a t की क्यूब, बट t की रिस्पेक्ट में तो हमने यहाँ t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं। एक फॉर्मूला है जो एग्जाम में आपने जरूर मेंशन करना है, dy बाय dx निकालना है, क्योंकि हमें क्या करना था? dy बाय dx फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या लिखना है? dy बाय dt इंटू dt बाय dx। स्टूडेंट देखें dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? dy बाय dx। ये फॉर्मूला आपने एग्जाम में जरूर मेंशन करना है स्टूडेंट। dy बाय dt हमें दिया हुआ है कितना? 4at³। अच्छा, अब स्टूडेंट dt बाय dx हमें गिवन नहीं है, हमें है dx बाय dt। तो dt बाय dx निकालना बहुत ईजी है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 4at। इसको उल्टा कर लेना, क्योंकि dx बाय dt हमें dt बाय dx चाहिए, तो उल्टा कर लें। 4a से 4a कैंसिल, t से t³ कैंसिल, तो कितना आ गया स्टूडेंट? t²। तो हमारा फाइनल आंसर आया dy बाय dx का, दैट इज t²। स्टूडेंट एक बार दोबारा समझ लें, 2at² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है, जो राइट हैंड साइड में होगा उसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अगर यहाँ थीटा होता तो मैं थीटा की रिस्पेक्ट में करता, राइट हैंड साइड में y होगा तो y की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ मैंने डेरिवेटिव किया, 2 आगे आ गया 4at, t की पावर 1 बची, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको भी पता है। 4 पावर आगे आ गई 4at, 1 पावर कम हो गई, t आ गया, t की रिस्पेक्ट में कर दिया। ये फॉर्मूला एग्जाम में जरूर मेंशन करना है, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt इंटू dt बाय dx। देखो dt से dt कैंसिल हो तो dy बाय dx, ये dt से dt कैंसिल करके नहीं दिखाना, समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने तो एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला मेंशन करना है। ये एज इट इज हमें मिल गया। dt बाय dx हमारे पास डायरेक्ट नहीं होता, हमारे पास dx बाय dt होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 4a से 4a कैंसिल, t से t³ कैंसिल, तो कितना आ गया? t²। तो हमें फाइंड आउट करना था dy बाय dx, ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है हम लोगों को? हमें गिवन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। स्टूडेंट डिफरेंशिएट करें, अब किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे? बिल्कुल ठीक, थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट। क्यों थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे? वी हैव गिवन थीटा इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या गिवन है? थीटा। तो स्टूडेंट dx बाय d थीटा दैट इज इक्वल टू a cos थीटा का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट ए कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना, वेरिएबल का डेरिवेटिव कर दिया cos थीटा का माइनस साइन थीटा। थीटा का दोबारा करने की जरूरत नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो थीटा का 1 हो जाएगा।
cos थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का दोबारा करें डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ x होता cos x होता तो माइनस साइन x ही तो करते हैं स्टूडेंट, वैसे ही सेम करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा dy बाय डी थीटा माइनस बी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, फिर फॉर्मूला आपने मेंशन करना है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। तो स्टूडेंट dy बाय डी थीटा तो हमारे पास ऑलरेडी है माइनस बी साइन थीटा स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स नहीं, डी एक्स बाई डी थीटा, तो मैंने बताया था इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इस टर्म का हमेशा क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा का क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ स्टूडेंट साइन से साइन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आया है, बी अपॉन ए, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का अगर हमें आंसर जो निकाला हमने डी वाई बाई डी एक्स दैट इज बी अपॉन ए, ये फाइनल आंसर है, नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस 2t। अब आपको पता चल चुका है डिफरेंशिएट हमें किसकी रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो स्टूडेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई डी टी। साइन t का क्या होगा स्टूडेंट, साइन t का डेरिवेटिव होता है cos t। साइन x का cos x होता है तो साइन t का cos t। यहाँ डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो स्टूडेंट dy बाय डी टी कॉस 2t का क्या होगा, साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 2। जैसे स्टूडेंट cos 2x होता था तो क्या करते थे, sin 2x, 2x का दोबारा करते थे 2 होता था। वैसे ही अब t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे पहले x की रिस्पेक्ट में करते थे। अगर cos t होता तो माइनस साइन t हो जाता, लेकिन cos 2t है तो माइनस साइन 2t, एंगल जो है वही का वही, लेकिन एंगल t के अलावा है कुछ, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा कर देना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखे हैं तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2 साइन 2t। ओके, अब स्टूडेंट हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट dy बाई डी टी हमारे पास कितना है, dy बाई डी टी हमारे पास माइनस 2 साइन 2t, और स्टूडेंट dt बाई डी एक्स हमारे पास dx बाई डी टी, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये cos t का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई cos t। अब स्टूडेंट यहाँ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला कौन सा, फार्मूला आपने लर्न किया हुआ है साइन 2t का, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन t cos t अपॉन में आ गया cos t, cos t से cos t स्टूडेंट कैंसिल। तो ओवरऑल अगर हमारा आंसर हम देखें तो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स 2 2 ज़ा 4, 4 साइन t, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। दोबारा समझ लें, dx बाई डी टी, t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन t का cos t, y का डेरिवेटिव क्या करेंगे, dy बाई डी टी cos t का माइनस साइन 2t, 2t का दोबारा करेंगे 2, 2t का दोबारा करेंगे तो t का तो 1 हो जाना है, तो 2 का 2, जैसे 2x का 2 हो जाता था यहाँ 2t का 2 हो जाएगा। अभी हमने फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, वो बताया ये मैंने, dt से dt कैंसिल हो जाए तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ये कैंसिल करके नहीं दिखाना, पहले भी मना किया आप लोगों को, ये वैल्यू पुट कर दी dy बाई डी टी की। यहाँ dt बाई डी एक्स है, हमारे पास dx बाई डी टी है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो 1 बाई cos t। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, साइन 2t का फार्मूला लगा दिया 2 साइन t cos t, और यहाँ तक cos t से cos t कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया माइनस 4 साइन t। यही है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसमें हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 बाई टी स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, मैंने आपको बताया जो राइट हैंड साइड में गिवन होता है उसी की रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना होता है। तो dx बाई डी टी, और स्टूडेंट 4t का क्या होगा 4, यहाँ डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे होगा dy बाई डी टी
स्टूडेंट 4/t का क्या होगा, आगे साइन चेंज नीचे पावर इंक्रीज, पहले वाली पावर की देखो आगे साइन चेंज नीचे पावर इंक्रीज, 1 पावर थी 2 कर दी, पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई, तो ओवर आ गया हमारे पास 4/t²। स्टूडेंट ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपका 1/x की पावर है ना, अगर अपॉन में x की पावर आ जाए तो हम करते थे x की पावर इंक्रीज कर देते हैं, पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाता था x की पावर n+1। जैसे मान लो सपोज x² का डेरिवेटिव करना होता था तो हम करते थे आगे साइन चेंज नीचे पावर इंक्रीज, तो 2 की 3 पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई, यही वाला फार्मूला यहाँ मेंशन किया है स्टूडेंट। 4/t है, आगे साइन चेंज नीचे t की पावर इंक्रीज 1 थी तो 2 हो गई, पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई। आप सीधा फार्मूला लर्न कर सकते हैं जैसे x की n का होता है कि आगे साइन चेंज नीचे पावर इंक्रीज पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई, वही किया है कि आगे साइन चेंज कर दिया, t की पावर 1 थी 2 कर दिया और पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये कब करते हैं स्टूडेंट, जब अपोन में वेरिएबल हो, जैसे x हो या t हो, कोई भी अपोन में है और हमें डेरिवेटिव करना है तो इस तरीके से कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हमें निकालना है dy/dx, dy/dx का फार्मूला स्टूडेंट आपको पता है dy/dt इंटू dt/dx। स्टूडेंट dy/dt स्टूडेंट इक्वल टू में लिख लीजिएगा बिल्कुल, dy/dx का फार्मूला क्या है, dy/dt इंटू dt/dx। तो dy/dt कहाँ है स्टूडेंट हमारे पास, dy/dt है हमारे पास -4t² इंटू हमें यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट dt/dx है, हमें चाहिए dx, हमारे पास है dx/dt और हमें dt/dx, मैंने बताया इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये रेसिप्रोकल लिया, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया -1/t²। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास है dy/dx, ये आंसर आ गया स्टूडेंट dy/dx का -1/t²। ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है स्टूडेंट, x = cos θ - cos 2θ, y = sin θ - sin 2θ। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड में थीटा है तो थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ निकालें dx/dθ दैट इज इक्वल टू cos θ का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, -sin θ, और cos 2θ का क्या हो जाएगा, -sin 2θ, 2θ का हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो यहाँ आया sin 2θ और स्टूडेंट 2θ का दोबारा करें तो 2। तो ओवरऑल आंसर स्टूडेंट यहाँ dx/dθ का क्या होगा, -sin θ प्लस 2sin 2θ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट dy/dθ, y का डेरिवेटिव क्या करेंगे थीटा की रिस्पेक्ट में स्टूडेंट dy/dθ दैट इज इक्वल टू sin θ का क्या होगा स्टूडेंट cos θ माइनस sin 2θ का, sin 2θ होगा स्टूडेंट cos 2θ और 2θ का डेरिवेटिव हम दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट 2x का 2 होता है ऐसे 2θ का 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos θ -2 cos 2θ। इसे थोड़ा ठीक करके लिख लें स्टूडेंट dx/dt का 2 sin θ 2 sin 2θ, ये पहले लिख लिया प्लस वाला नंबर और ये पीछे लिख दिया माइनस वाला नंबर, 2 sin 2θ माइनस sin θ। अब स्टूडेंट हमें निकालना है dy/dx, तो dy/dx का फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, मेंशन कर देना एक बार जरूर एग्जाम में, dy/dθ इंटू dθ/dx। तो स्टूडेंट dy/dθ हमारे पास क्या था, dy/dθ हमारे पास है cos θ माइनस, ऐसे लिख लें स्टूडेंट, कितना था cos θ -2 cos 2θ इंटू स्टूडेंट dθ/dx, ये dx/dθ हमारे पास निकला हुआ है dx/dθ। स्टूडेंट हमें dθ/dx चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आएगा 1/2 sin 2θ माइनस sin θ। ये 2θ है, ठीक है जी। अब ओवरऑल आंसर क्या आया अगर मैं लिखूं तो स्टूडेंट आगे लिख देते हैं, यहाँ पे ओवरऑल आंसर हमारे पास आया dy/dx, क्या आंसर आया dy/dx का, cos θ -2 cos 2θ, cos θ -2 cos 2θ अपॉन में 2 sin 2θ 2 sin 2θ माइनस sin θ।
ये स्टूडेंट हमारा डी बाय डी एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, डी बाय डी एक्स। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। एक बार समझ लीजिएगा स्टूडेंट, थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस टू थीटा का क्या होगा माइनस साइन टू थीटा, तो माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, टू थीटा का दोबारा किया टू, ये टू आ गया। थीटा से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, थीटा से मल्टीप्लाई नहीं होती ऐसी वैल्यू कभी भी। यहाँ डिफ्रेंशिएट करें साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन टू थीटा का माइनस कॉस टू थीटा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ साइन टू थीटा का क्या किया, कॉस टू थीटा होता है, माइनस एज इट इज रहेगा हमारा, टू थीटा का दोबारा करेंगे तो टू आएगा। ये आ गया कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, और ये फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिया डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। ये स्टूडेंट हमने वैल्यू डाल दी किसकी, डी वाई बाई डी थीटा की, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, हमेशा लेते ही हैं स्टूडेंट्स, और ये सिंपल इसकी 1 से मल्टीप्लाई की तो ये आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल ईजी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमें गिवन है 6th, उसमें क्या गिवन है, x इजिकल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और y इजिकल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ स्टूडेंट किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, थीटा की रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। स्टूडेंट x का डेरिवेटिव करूँ तो डी एक्स बाई डी थीटा, ए का ए थीटा का 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो थीटा का 1, साइन थीटा का क्या होगा स्टूडेंट्स कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इधर डिफरेंशिएट कर लें स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, स्टूडेंट डी वाई बाई डी थीटा। स्टूडेंट इस कांस्टेंट का कहीं जीरो मत कर देना, ए एज इट इज, क्योंकि वेरिएबल्स आता है तो वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। ए का ए 1 का 0 हो गया, कॉस थीटा का क्या होगा स्टूडेंट माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। स्टूडेंट डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास है, ये इसको अगर यहाँ सिंपल लिख लें माइनस ए साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। इसका अपोजिट करना होता है स्टूडेंट, रेसिप्रोकल लेना होता है, तो रेसिप्रोकल लें तो आएगा ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ए से स्टूडेंट कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट हमारे पास माइनस साइन थीटा का स्टूडेंट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये फार्मूला स्टूडेंट लर्न होना चाहिए आप लोगों को, पहले भी कई बार मैं लिखवा चुका हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पर अगर स्टूडेंट 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा थीटा आता है, यहाँ थीटा है तो यहाँ हाफ हो गया। अच्छा, और स्टूडेंट यहाँ पे देखें इंटू 1 अपॉन, अब 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये भी लर्न होना चाहिए, पहले भी मैंने कहा था बहुत काम के फॉर्मूले हैं। 1 माइनस कॉस थीटा आगे भी बहुत काम आएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आएगा कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस का था और ये साइन थीटा बाय 2 था। अगर स्टूडेंट टोटल ओवरऑल आंसर देखें, मैं ये रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स फॉर्मूले, तो स्टूडेंट ये आंसर आएगा हम लोगों का डी वाई बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगा कोस बाय साइन कोट, कोस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2 कोट थीटा बाय 2। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ये आंसर है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा बाय 2। ये ध्यान रखना, साइन थीटा का फार्मूला लग गया 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 और 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला लग गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, तो कोस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हो गया कोट थीटा बाय 2। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में रूट कॉस 2t और y इज इक्वल टू गिवन है कॉस क्यूब टी अपॉन में रूट कॉस 2t। स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, किसकी रिस्पेक्ट में स्टूडेंट डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का अगर हम डेरिवेटिव करें t की रिस्पेक्ट में तो dx बाय dt। स्टूडेंट डिनोमिनेटर एज इट इज
cos 2t एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर साइन क्यूब का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी स्टूडेंट्स, पावर आगे आ गई, और साइन टी का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो cos t। ऐसे ही होता है ना स्टूडेंट, पावर का डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिखा, क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेटर एज इट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, पावर आगे आ गई, साइन स्क्वायर टी, साइन टी का दोबारा cos t, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, रूट cos 2t का क्या होगा स्टूडेंट, रूट टर्म का होता है 1/2 रूट टर्म, तो cos 2t का होगा 1/2 रूट cos 2t। अब cos 2t का दोबारा करना है तो स्टूडेंट क्या आएगा, माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव दोबारा करें तो 2, रूट cos 2t है स्टूडेंट 1/2 रूट cos 2t का दोबारा किया माइनस साइन 2t, और 2t का दोबारा किया तो 2। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन रूल जब लगाते हैं तो डिनोमिनेटर का क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। एक बार दोबारा समझ लीजिए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, पावर आगे आ गई, इसका डेरिवेटिव किया तो साइन स्क्वायर टी, साइन टी का दोबारा किया तो cos टी, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, रूट cos 2t का किया तो 1/2 रूट cos 2t, 1/2 रूट टर्म होता है, टर्म का डेरिवेटिव दोबारा cos 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t, अगर cos t होता तो माइनस साइन t होता, लेकिन cos 2t है तो माइनस साइन 2t, 2t का दोबारा मत करना भूल जाना, 2 आएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इस रूट cos, क्योंकि बीच में माइनस है, रूट cos 2t की रूट cos 2t से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, cos 2t, ये एज इट इज इनटू में चल ही रहा है 3 साइन स्क्वायर टी cos t, माइनस स्टूडेंट माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे आया साइन क्यूब टी, और स्टूडेंट इनटू में साइन 2t का फार्मूला लगा दो, 2 साइन t cos t, अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, अपॉन में आएगा रूट cos 2t, ये वाला, ये हमने एलसीएम लिया था ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक ये cos 2t बचा, रूट तो कट गया इसका, सिर्फ cos 2t बटा, या तो इसके अपॉन में लगा दो cos 2t और अगले स्टेप में यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, या डायरेक्ट इसी यहीं पर ही हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, या तो अगले एक बार नीचे लिख के दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, या इसी स्टेप में ले आए, तो ये हमारे पास चल रहा है हमारा dx/dt, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, हमारे पास पता है साइन की क्यूब की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो साइन की 4 आ जाएगी, और यहाँ भी स्टूडेंट साइन की 4 आ सकती है अगर हम cos 2t का साइन वाला फार्मूला लगा दें, अगर cos वाला लगाएंगे तो नहीं, तो यहाँ साइन की 4 आ रही है तो यहाँ भी ऐसा फार्मूला लगाओ साइन की 4 आए ताकि प्लस माइनस हो पाए, तो cos 2t का हम साइन वाला फार्मूला लगा रहे हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर t, इंटू में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास इंटू में है 3 साइन स्क्वायर t, 3 साइन स्क्वायर टी, प्रॉपर लिख लें, 3 साइन स्क्वायर टी cos t प्लस 2 साइन 4t, ये साइन 4t हो गया, साइन क्यूब और साइन, और इनटू क्या हो गया cos t, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हो गया cos 2t की पावर हाफ और 1, स्टूडेंट बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, हाफ पावर और 1 पावर कितनी हो गई 3/2। स्टूडेंट आपको ये पता है हाफ पावर प्लस 1 पावर कितना हो गया 3/2, क्योंकि बेस सेम है, इसका बेस भी cos 2t है, इसकी पावर हाफ हो गई और इसकी पावर 1 हो गई, मल्टीप्लाई होगी तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। आगे देखें स्टूडेंट्स क्या करना है हम लोगों ने, ओके अंदर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स इसकी, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स इसकी, तो 3 साइन स्क्वायर टी cos t की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये आएगा 3 साइन स्क्वायर टी cos t, ठीक है स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 साइन 4t cos t। देखें स्टूडेंट 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर साइन 4 cos t का cos t, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई कर दी, पहले 3 साइन स्क्वायर टी cos t की 1 से, फिर 2 साइन स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 जा 6, 2 × 2 पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और cos t एज इट इज, ये कितना आया प्लस 2 साइन 4t प्लस 2 साइन 4t cos t।
स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया cos 2t की पावर कितनी 3/2। यहाँ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं हम लोग 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 6 में से स्टूडेंट 2 गया तो कितना आ जाएगा 4, सेम है क्योंकि सब कुछ बाकी sin 4t cos t। देखिए 6 sin 4t cos t में से 2 sin 4t cos t लेस कर दिया तो माइनस का आ गया, अपॉन में आ गया cos 2t की पावर 3/2। अब स्टूडेंट अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ sin t cos t, अच्छा कॉमन तो हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर भी आ सकता है लेकिन हम ले नहीं रहे, क्यों? उसके कारण है, रीज़न है, अंदर फॉर्मूला बन रहा है 4 sin क्यूब t cos 2t की पावर आया 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट साइन स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है लेकिन मैंने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ फार्मूला बन जाएगा, अगर हम कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर तो फार्मूला नहीं बनेगा, और अगर हमने नहीं कॉमन लिया sin t cos t कॉमन लिया तो ये फार्मूला बन रहा है हम लोगों का sin 3 थीटा का। तो sin t cos t ये फार्मूला बन गया sin 3t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। तो ये स्टूडेंट हमारा निकल गया dx/dt। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, dx/dt निकला। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट इसके बाद dy/dt। ये हमारा dx/dt चल रहा था ना स्टूडेंट्स, ठीक है? तो अब हमारा ये dx/dt निकल चुका है, इसके बाद हम निकालेंगे dy/dt, और dy/dt जब निकलेगा तो स्टूडेंट्स के बाद फिर फॉर्मूला मेंशन करेंगे। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको रब कर लेते हैं, फिर हम करेंगे, पहले निकाला dx/dt, अब निकालेंगे dy/dt। बिल्कुल सेम तरीके से निकलेगा स्टूडेंट dy/dt भी। मैं रब कर रहा हूँ, लास्ट वाला स्टेप रब नहीं करते क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी dx/dt की। जब हमें dy/dx निकालना है तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे लें y इजिकल टू हमारे पास है, अब y इजिकल टू हमारे पास क्या है, y इजिकल टू cos क्यूब t रूट में cos 2t। स्टूडेंट डिफरेंशिएट बिल्कुल डायरेक्ट सेम मेथड से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy/dt स्टूडेंट डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव न्यूमिनेटर पावर आगे आएगी स्टूडेंट cos स्क्वायर t, और cos 2t का दोबारा करूँगा तो माइनस sin t, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज। ओके स्टूडेंट, न्यूमिनेटर एज इट, इसका करेंगे तो क्या होगा, रूट का 1/2 रूट टर्म cos 2t का cos 2t, ऐसे ही होता है ना स्टूडेंट, रूट का है तो 1/2 रूट टर्म, cos 2t का दोबारा करना पड़ेगा तो क्या आएगा sin 2t, और 2t का दोबारा करेंगे तो इंटू 2 अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, cos 2t का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 2 से 2 भी कैंसिल। जैसे पहले एलसीएम लिया था स्टूडेंट हमने, क्योंकि बीच में माइनस है, ये एलसीएम लिया था हमने cos 2t की, cos 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 2t। रूट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट रूट हट जाता है, तो यहाँ पे देखें इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, ये स्टूडेंट माइनस है, ये आगे लगा दो, सब मल्टीप्लाई में है तो माइनस आगे लग सकता है, माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट प्लस cos क्यूब t साइन 2t का फिर फॉर्मूला लगा दिया, वही जो पहले लगाया था 2 sin t cos t, और स्टूडेंट यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट्स cos 2t, एक तो ये वाला आना है रूट cos 2t। ओके स्टूडेंट, ये cos 2t बचा, अपॉन में लिखने की बजाय इंटू में लिख देंगे जैसे पहले लिख दिया था इंटू में। ओके अब देखें स्टूडेंट्स, अगला स्टेप क्या कर सकते हैं हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। cos 2t का पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, कौन सा लिखें, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos की 4 आ जाएगी। अब पहले यहाँ कौन सा फार्मूला लगाया था, साइन टी वाला 1 - 2 sin स्क्वायर t, अब लगाएंगे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर t,
क्योंकि यहाँ cos वाला लगाएंगे, बाहर भी cos है, cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर cos 4 हो जाएगा और यहाँ भी cos 4 आ रहा है तो प्लस माइनस हो पाएगा। तो ये आया स्टूडेंट 3 cos स्क्वायर t sin t, ओके, प्लस 2 sin t 2 cos 4t sin t, cos 4 हो गया, 4 कैसे हो गया स्टूडेंट्स पता चल रहा है, cos क्यूब और cos, यहाँ स्टूडेंट ये हाफ पावर है और ये 1 पावर है, बेस सेम है तो यहाँ आ जाएगा 3/2। ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया, जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। ओके, अब आगे करें स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सिंपल जैसे पहले मल्टीप्लाई की थी 3 cos स्क्वायर t sin t की इससे, तो 3 2 जा 6 cos 4t sin t। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, cos 4t cos स्क्वायर की cos स्क्वायर से की तो cos 4 हो गया, 3 2 जा 6 sin t, ब्रैकेट खोल दे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एज इट इज चलता रहेगा 2 cos 4t sin t अपॉन में स्टूडेंट cos 2t की पावर कितनी आ रही है, 3/2। स्टूडेंट जरा ध्यान दें, अब देखिए 6 और 2, यहाँ आया 6 cos 4t sin t और वहाँ आया 2 cos 4t sin t, तो लेस कर देंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -4 cos 4t sin t प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t अपॉन में आ गया cos 2t की पावर 3/2। स्टूडेंट फिर sin t cos t कॉमन ले लें, sin t cos t कॉमन माइनस वाला माइनस का ले लें, माइनस sin t और cos t। ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिएगा माइनस का कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला अंदर बन जाएगा कौन सा, देखिए cos बाहर आ गया, cos की 4 थी तो क्यूब रह गया, cos क्यूब t, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा -3 cos t। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, sin t cos t कॉमन ले लिया, sin t तो बाहर आ गया, cos कॉमन लिया तो cos क्यूब रह जाएगा और यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा cos t, यहाँ आ गया cos 2t की पावर 3/2। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो माइनस sin t cos t, ये किसका फार्मूला बना स्टूडेंट, cos 3 थीटा का, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फार्मूला होता है, cos 3 थीटा, तो cos 3t हो गया अपॉन में हो गया cos 2t की पावर 3/2 की पावर 3/2। ओके स्टूडेंट देखिएगा, ये मैं लाइन डाल रहा हूँ, यहाँ पे हमने ये जो निकाला है, ये क्या निकाला है, ये हमने निकाला है dy/dt, ये हमने पहले ही निकाल लिया था dx/dt, मैंने रब नहीं किया था। क्यों नहीं रब किया था, देखिए आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमने फॉर्मूला हमने निकालना था dy/dx, और dy/dx के लिए हमें दोनों चाहिए, dy/dt भी चाहिए और dt/dx भी चाहिए। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ dy/dx निकालिए तो आपको पता है dy/dx इक्वल टू होता है dy/dt इंटू dt/dx। तो dy/dt कितना आया हमारे पास स्टूडेंट, माइनस sin t cos t माइनस sin t cos t cos 3t अपॉन cos 2t रेज़ टू पावर 3/2, ये dy/dt है। अब हमें चाहिए dt/dx, लेकिन हमारे पास है dx/dt, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे स्टूडेंट, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा cos 2t रेज़ टू पावर 3/2 इंटू अपॉन में, ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी तो ये क्या होगी sin t cos t, ओके sin 3t sin 3t, इससे ये स्टूडेंट कैंसिल, sin t cos t से sin t cos t कैंसिल,
तो ये कितना आंसर आया, cos 3t बाय साइन 3t। cos बाय साइन क्या होता है, cot, तो इसका आंसर आ गया cot 3t। ये आंसर आया स्टूडेंट फाइनल dy बाई dx का। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था स्टूडेंट, कैलकुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा है, एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। बस ये ध्यान रखना, यहाँ हमने साइन थीटा कोस थीटा साइन टी कोस टी इसलिए कॉमन लिया है ताकि अंदर फार्मूला बन जाए। देखो कोस देखा जाए तो एक बार और कॉमन आ रहा है, लेकिन हमने नहीं लिया ताकि फार्मूला बन जाए और कैलकुलेशन हमारी ईजिली हो जाए। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट, फिर हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 8 तो हमें गिवन है x इजिकल टू a cos t प्लस log 10t बाई 2। डिफ्रेंशिएट करें स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो स्टूडेंट x का डेरिवेटिव होगा dx बाई dt, a cos t का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट माइनस साइन t। log का क्या होता है 1 अपॉन, log के साथ जो भी दिया होता है 1 बाय टर्म 10t बाई 2 अपॉन में, और 10t बाई 2 का डेरिवेटिव दोबारा। स्टूडेंट 10t2 का लर्न होना चाहिए। 10x का क्या होता है सेक्स स्क्वायर x, तो 10t का t बाई 2 का क्या होगा सेक्स स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का दोबारा करना मत भूलिएगा स्टूडेंट। दोबारा बता दूं स्टूडेंट, log के साथ जो भी होता है 1 अपॉन टर्म हो जाता है। अब 10t बाई 2 का दोबारा करना था, 10x होता तो सेक्स स्क्वायर x होता, 10t होता तो सेक्स स्क्वायर t हो जाता, लेकिन 10t बाई 2 है तो सेक्स स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का दोबारा करेंगे तो 1 बाई 2। स्टूडेंट यहाँ देखें a माइनस साइन टी प्लस यहाँ पे स्टूडेंट 10t बाई 2 है, 10t बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन t बाई 2 अपॉन में cos t बाई 2, और स्टूडेंट सेक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर t बाई 2। भाई सेक्स स्क्वायर है, सेक्स स्क्वायर क्या होता है 1 बाय cos स्क्वायर t बाई 2, ये 1 बाय 2 का 1 बाय 2, cos t बाई 2 से cos कैंसिल हो गया तो एक बार बच गया। इसको स्टूडेंट लिख लें a माइनस साइन टी प्लस, इसको स्टूडेंट सही फॉर्म में लिखें अगर हम लोग, देखो साइन टी बाई 2 cos t बाई 2 है तो मल्टीप्लाई कर लिया 2 साइन टी बाई 2 cos t बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। भाई 2 भी है साइन टी बाई 2 cos t बाई 2, बस ऐसे इसलिए लिख दिया, ये फॉर्मूला होता है हमें पता है साइन टी का। साइन थीटा का फार्मूला क्या पड़ा हुआ है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये वाला फार्मूला स्टूडेंट्स। साइन थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाय 2, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो वही फार्मूला यहाँ बन जाएगा। एक बार देख लीजिए cos का माइनस साइन टी log टर्म 1 बाय टर्म, मतलब log के साथ जो भी होगा 1 अपॉन आ जाएगा और उसका डेरिवेटिव दोबारा। अगर यहाँ 10t होता तो सेक्स स्क्वायर t लिख देता, लेकिन 10t बाई 2 है तो सेक्स स्क्वायर t बाई 2, t बाई 2 है तो दोबारा करना पड़ेगा 1 बाय 2। अब 10 को साइन बाय cos लिख सकता हूँ, तो 10t बाई 2 है तो साइन t बाई 2 cos t बाई 2, सेक्स स्क्वायर है तो 1 बाय cos स्क्वायर t बाई 2, cos से cos कैंसिल, तो एक बार cos t बाई 2 बचा, एक बार साइन t बाई 2 बचा और एक 2, तो उनको अरेंज कर दिया फॉर्मूले की फॉर्म में। तो स्टूडेंट ये बड़ी आराम से अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a ब्रैकेट में साइन t प्लस 1 अपॉन साइन टी, ये फार्मूला बन गया साइन टी का। अब स्टूडेंट 1 अपॉन में लगा के एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा dx बाई डी टी दैट इज इक्वल टू a माइनस साइन स्क्वायर साइन टी की साइन टी से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में आ गया साइन टी। अच्छा स्टूडेंट इसे सही लिख लें, साइन स्क्वायर टी प्लस 1 है वो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। तो स्टूडेंट a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा cos स्क्वायर टी। स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो ये आंसर आ गया हमारा स्टूडेंट किसका dx बाय dt का। लेकिन स्टूडेंट हमें तो dy बाय dx निकालना है, तो अब y जो दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ था हम लोगों को, y दिया हुआ था हम लोगों को a साइन t, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दें स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dt, a साइन t का हो जाएगा a cos t, a साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट a cos t, और हमें निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx का फार्मूला लगा लें स्टूडेंट्स। क्या होता है फार्मूला dy बाय dx का, dy बाय dx का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स dy बाय dt, फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है एग्जाम में, dy बाय dt इंटू dt बाय dx, ये फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास dy बाय dt क्या आया हमारा, ये हमारा आया dy बाय dt
ए कोस टी, तो ये लिख लो ए कोस टी। और स्टूडेंट इसका हमें अपोजिट करना पड़ता है क्योंकि ये dx बाई डी टी होता है हमारे पास, ये dx बाई डी टी है और हमें dt बाई dx चाहिए, तो इसको अपोजिट करें तो ये आएगा साइन टी अपॉन में ए कोस स्क्वायर टी। स्टूडेंट ए से कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो साइन बाय कोस बचा, साइन बाय कोस क्या होता है हमारा स्टूडेंट टेन टी। किसका आंसर है स्टूडेंट? ये डी वाई बाय डी एक्स। फाइनल आंसर ऑफ डी वाई बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू टेन टी, क्योंकि ए से ए कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस हमें पता है अच्छे से टेन टी होता है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो हमें गिवन है ए सेक थीटा बी टेन थीटा। अब राइट हैंड साइड में हमें थीटा दे रखा है, तो थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ आएगा डी एक्स बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू ए सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक थीटा टेन थीटा। फार्मूले लर्न होने चाहिए स्टूडेंट। यहाँ भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट? डी वाई बाई डी थीटा। बी तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो डेरिवेटिव करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज बहुत ईजी है। अब स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला मैंने आपको बताया है, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमें पता है डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। इसका अपोजिट कर देते हैं स्टूडेंट। इसका जैसे ही अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा ए सेक थीटा टेन थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेक से एक बार सेक कैंसिल, यहाँ आ गया बी बाय ए सेक थीटा सेक थीटा बाय टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ ये डी वाई बाई डी एक्स निकला हमारा, डी वाई बाय डी एक्स। अब स्टूडेंट इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। कैसे? बी बाय ए सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट? वन बाय कोस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कोस थीटा। स्टूडेंट कोस से कोस कैंसिल, तो ये आ गया बी बाय ए इंटू बचा हमारे पास वन बाय साइन थीटा। तो स्टूडेंट इतना भी छोड़ सकते हैं, या बी बाय ए वन बाय साइन थीटा क्या होता है हमारा? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा। तो ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया स्टूडेंट? बी बाय ए कोसेक थीटा, क्योंकि कोस से कोस कैंसिल, वन बाय साइन थीटा, साइन थीटा को अपोजिट करेंगे तो कोसेक थीटा। ये आंसर आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमें दिया हुआ है 10th, उसमें क्या गिवन है? ए ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। स्टूडेंट अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिएगा, जब थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल हैं तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ आएगा स्टूडेंट डी एक्स बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू ए कोस थीटा का डेरिवेटिव तो मैं कर दूंगा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन का कोस थीटा प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे 1। तो ओवरऑल देखें स्टूडेंट डी एक्स बाई डी थीटा क्या आएगा? माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ गया स्टूडेंट ए थीटा कोस थीटा। ये किसका आंसर आया स्टूडेंट? डी एक्स बाय डी थीटा का। ठीक है, ये अभी डी एक्स बाय डी थीटा निकाला है। यहाँ अगर हम डिफरेंशिएट करें इसको थोड़ा सा स्टूडेंट इधर लिख लें, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा। थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं
ठीक है स्टूडेंट। तो ए एज इट इज साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। ब्रैकेट लगाएंगे स्टूडेंट, इनमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनटू है फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। देखो फर्स्ट नंबर एज इट इज स्टूडेंट ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पे भी लगा रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना क्योंकि बाहर माइनस है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या किया था, माइनस साइन थीटा। ए ब्रैकेट में कॉस थीटा, ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस। तो थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये आया ए थीटा साइन थीटा। ये किसका आंसर आया स्टूडेंट, डी वाई बाई डी थीटा का। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला मेंशन करें डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी थीटा इंटू टी थीटा बाय डी एक्स। तो स्टूडेंट डी वाई बाई डी थीटा कितना है, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा ओके इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। कहाँ से लाना है स्टूडेंट, ये डी एक्स बाई डी थीटा है, ये डी वाई बाई डी थीटा निकल गया था ना हमारा। अच्छा स्टूडेंट ये हमारा निकला डी एक्स बाई डी थीटा। अब क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर आ गया साइन थीटा बाय कोस थीटा स्टूडेंट टेन थीटा। किसका आंसर आ गया स्टूडेंट, ये डी वाई बाय डी एक्स का। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन बाय कोस कितना हो गया, टेन थीटा। ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए समझ आ गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 11th है, इसमें हम लोग एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी तक हम करके आ रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी निकाल लें, डी वाई बाई डी टी निकाल लें। लेकिन इसमें एक ट्रिक काम कर जाती है, अगर आप ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए कॉस इनवर्स टी, इसे नंबर 1 ले लिया, एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी को हमने नंबर ले लिया 2। स्टूडेंट इसमें हम कर लें अगर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों की मल्टीप्लाई कर लें तो स्टूडेंट x की मल्टीप्लाई y से होगी तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई। लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, राइट साइड की राइट साइड पे, ए कॉस इनवर्स टी और यहाँ पे आ जाएगा ए साइन इनवर्स टी। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसमें मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं, उससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई, यहाँ पे दोनों पे रूट है तो कंबाइंड रूट लग सकता है, ए कॉस इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी। अभी आपको ये सारा समझ आ जाएगा हमने मल्टीप्लाई की क्यों है। एक्स वाई इज इक्वल टू, स्टूडेंट बेस सेम है, ए है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स टी, पावर ऐड हो जाएगी। अब स्टूडेंट इसका फार्मूला आपने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी, ये आ जाएगा स्टूडेंट ए रेज टू पावर पाई बाय 2। ये साइन इनवर्स टी ये आपने पढ़ा है ना इन उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। और अगर किसी ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं की हुई है तो भी ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न कर सकते हो आपके। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2। एंगल सेम होना चाहिए, एक्स हो जाए टी, यहाँ टी है, कॉस इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स टी, ये साइन इनवर्स टी है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स टी। तो कॉस इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स टी पाई बाय 2 हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो आप लोग, या एक काम और कर सकते हैं, ए की पावर पाई बाय 2 है, रूट का मतलब होता है हाफ पावर,
रूट का क्या मतलब होता है, हाफ पावर। तो स्टूडेंट ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू ए पाई बाय 4 आ गया। पावर की मल्टीप्लाई हुई, पाई की 1 से मल्टीप्लाई हो गई तो पाई बाय 4 आ गया। हाफ का मतलब, और नहीं भी रूट का पावर हाफ नहीं भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लगा के दिखा दिया। डिफ्रेंशिएट करें अब इसको स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसकी, हमें x निकालना है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, a की पावर पाई बाय 4, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ ऐसे ही रहने दें तो भी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। a भी कांस्टेंट है और पाई बाय 4 भी कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो स्टूडेंट x dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस वाई बाय एक्स, यही हमें शो करना था। एक बार दोबारा बता दूं स्टूडेंट, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे बाकी के क्वेश्चन किए, dx बाई dt निकालो, dy बाई dt निकालो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। ये एक ट्रिक लग जाती है तो बड़ा इजी हो जाता है कि मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट और सेकंड। कैसे पहले मल्टीप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हम पता है कॉस इनवर्स टी और साइन इनवर्स टी जब ऐड हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, कॉस इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स टी क्या होता है पाई बाय 2, ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट रूट का मतलब होता है हाफ पावर, हाफ पावर, पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। प्रोडक्ट डेरिवेटिव करें तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट नंबर एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड नंबर एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। प्लस y था, इधर आके माइनस y हो जाएगा x अपॉन में, तो यही तो शो करना था हमें, dy बाई डी एक्स क्या शो करना था माइनस y अपॉन x। क्वेश्चन ही यही था, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।